हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक दूरदर्शन संचरण टावर जो है एंटीना 20 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इससे कितने क्षेत्र में संकेत प्राप्त हो सकेंगे यदि ग्राही एंटीना पहला दिया गया है भूतल पर हो, दूसरा दिया गया है भूतल से 25 मीटर की ऊंचाई पर हो, फिर तीसरा हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि प्रथम स्थिति के सापेक्ष यानी जब भूतल पर था तो उसके सापेक्ष द्वितीय स्थिति में इसमें होने वाली प्रतिशत वृद्धि का परिकलन कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, एंटीना के द्वारा जब दृष्टि रेखा संचरण की विधि से बच्चों इस प्रकार से तरंगों को सीधी रेखा में संचरित की जाती है बच्चों, और वहां पर ग्राही एंटीना के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे में वह दूरी जिस जहां तक बच्चों यहाँ पर जो हमारे संकेत हैं, सिग्नल है, उनको भेजा जा सकता है, तो उस दूरी का मान देख लेते हैं बच्चों। तो वो दूरी d बराबर होता है वर्गमूल 2r H1 मान लेते हैं इस प्रकार से बच्चों, धन 2r H2, जहां पे H1 क्या है बच्चों, H1 को हम मान लेते हैं कि ये हमारी संचरण टावर एंटीना की ऊंचाई है, और H2 क्या है, ग्राही टावर एंटीना की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, जहां H1 क्या है, वो संचरण टावर एंटीना की ऊंचाई है, और H2 जो है वो ग्राही एंटीना की ऊंचाई है भूतल से। और बच्चों R की अगर हम बात करें तो R जो है हमारी, R जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है बच्चों, और R का मान जो होता है बच्चों वो 6400 किलोमीटर होता है इस प्रकार से, पृथ्वी की त्रिज्या। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दूरदर्शन टीवी का एंटीना है बच्चों, जो संचरण टावर एंटीना 20 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इसे हम H1 मान लेते हैं। तो H1 बराबर 20 मीटर है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इससे कितने क्षेत्र में संकेत प्राप्त हो सकेंगे यदि ग्राही एंटीना भूतल पर हो। तो पहला बच्चों हम देख लेते हैं इस प्रकार से। तो इसमें ग्राही एंटीना भूतल पर है, यानी H2 का मान अगर 0 मीटर है इस प्रकार से, तो यहाँ पर कितने क्षेत्र तक हो पाएगा बच्चों ये संकेत प्राप्त हो सकेंगे। तो D बराबर देखें तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2r H1, और धन बच्चों वर्गमूल 2r H2 करेंगे तो H2 का मान जब शून्य हो जाएगा तो इस प्रकार से यही हो जाएगा बच्चों। तो D बराबर इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो ये 6400 किलोमीटर को बच्चों अगर हम मीटर में रखें तो ये हो जाएगा 64, 2 × 64 और × 10⁵ कह सकते हैं इस प्रकार से, मीटर में परिवर्तित करने के लिए। और H1 बच्चों हमारा 20 है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये D बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 8 × 10⁵ यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं इस प्रकार से 16 किलोमीटर, इस प्रकार से 16 × 10⁵ मीटर, या फिर 16 किलोमीटर। यानी कि जो हमारा संचरण टावर एंटीना है उससे 16 किलोमीटर के चारों ओर दूरी पर बच्चों जो हमारे संकेत है उनको भेजे जा सकते हैं। दूसरी स्थिति बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर अब H2 बराबर मान लिया जाए कि भूतल से अब ग्राही एंटीना 25 मीटर है, तब जो है बच्चों ये D का मान कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा इस प्रकार से वर्गमूल 2r H1 धन बच्चों वर्गमूल 2r H2। तो बच्चों वर्गमूल 2r H1 हमने यहाँ पर गणना की है, इसका मान है 16 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 16 किलोमीटर, और इसकी गणना कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 × 64 × 10⁵ और गुणे बच्चों इस प्रकार से H2 का मान 25 है, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50। तो चलिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 16 किलोमीटर
और धन बच्चों इसको हल कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 17.9 किलोमीटर इस प्रकार से। तो इसको बच्चों हम हल करेंगे तो ये डी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 33.9 किलोमीटर। यानी ये जो है अब 33 किलोमीटर 9 के क्षेत्र के चारों ओर जो है बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा संचरण क्षेत्र होगा बच्चों इस प्रकार से, यहाँ पर संकेत प्राप्त होंगे। तो बच्चों पहली स्थिति में हम डी मान लेते हैं और दूसरी स्थिति में इसको हम डी डैश मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितने क्षेत्र में ये संकेत प्राप्त होंगे, तो यहाँ से बच्चों हम उस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा पाई डी का वर्ग इस प्रकार से बच्चों, पूरा वृत्तीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अगर हम डी का मान रख दें बच्चों और पाई का मान 3.14 रखने पर इसको अगर हल तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 803.84 किलोमीटर का वर्ग इस प्रकार से बच्चों। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल देखें बच्चों दूसरी स्थिति में, जब हमारे ग्राही एंटीना का जो है ऊंचाई 25 मीटर था, तब इसे हम ए डैश मान लेते हैं। ये हो जाएगा पाई डी डैश का वर्ग बच्चों। तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 3608.52 किलोमीटर इस प्रकार से बच्चों। चलिए बच्चों अब तीसरा खंड हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम स्थिति के सापेक्ष द्वितीय स्थिति में इसमें होने वाली प्रतिशत वृद्धि का परिकलन कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों प्रतिशत वृद्धि अगर हम देखें बच्चों कि कितने क्षेत्रफल में संकेत प्राप्त होने लगे अब, तो प्रतिशत वृद्धि वो भी हमें ज्ञात करना है प्रथम के सापेक्ष द्वितीय स्थिति में जो वृद्धि हुई है। तो बच्चों द्वितीय हम पहले क्षेत्रफल में वृद्धि देख लेते हैं बच्चों। तो हो जाएगा 3608.52 किलोमीटर वर्ग, यानी ए डैश माइनस ए, और ए का मान है बच्चों इस प्रकार से 803.84 किलोमीटर वर्ग, और भागे बच्चों हो जाएगा प्रथम के सापेक्ष यानी कि ए के सापेक्ष। तो ए का मान है 803.84 किलोमीटर वर्ग और गुणे बच्चों 100%। तो इस प्रकार से बच्चों इसको जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 348.9% की वृद्धि हो गई बच्चों क्षेत्रफल में, जिसमें जो है हमें संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।